वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सीपी राधाकृष्णन टेक्स ओथ एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो सीपी राधाकृष्णन है, जो यहाँ पे ये इमेज में दिख रहे हैं, ये इन्होंने 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे भारत के शपथ ग्रहण की है। ठीक है, कहाँ पे करी है इन्होंने शपथ ग्रहण? वो करी है राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली में। और किसकी अध्यक्षता में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में। तो आइए हम लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्यों चुना गया था कि उपराष्ट्रपति के लिए, और इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसी इनकी छवि है। तो आइए देखते हैं। बैकग्राउंड जो है वो है इनका, सीपी राधाकृष्णन स्वॉर्न इन एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो चलो ठीक है कि 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे भारत के इन्होंने क्या करी है, शपथ ली है। ही सक्सीड्स जगदीश धनखड़, मतलब जो जगदीश धनखड़ थे उनके बाद इन्होंने करी है। मतलब पहले इनके कौन थे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। सेरेमनी अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज एंड डिग्निटरीज। मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, यूनियन मिनिस्टर्स जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग यहाँ पे मौजूद रहे। एमपीज रहे हैं, सांसद, और कुछ और डिग्निटरीज सही हैं। अब जानते हैं सीपी राधाकृष्णन है कौन। इनका जो जन्म था वो हुआ था 4 मई 1957 में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जगह में। वेटरन बीजेपी लीडर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनुभवी बीजेपी लीडर हैं ये, क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने क्या किया है, बीजेपी के लिए काम किया है शुरू से। मतलब पहले संघ वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, और अभी क्या है, यहाँ पे राजनीति में सक्रिय भी हैं। नॉन फॉर ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एंड पब्लिक सर्विस। सिंपल बात है, ये अपने जाने जाते हैं कि जमीनी काम के लिए, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, मतलब अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी है, उसको जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए और उसके काम करने के लिए जाने जाते हैं, और लोगों की सेवा करने के लिए। फॉर्मर एमपी फ्रॉम कोयम्बटूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब ये कोयम्बटूर से एमपी भी रह चुके हैं, सांसद भी पहले रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक जर्नी क्या है, क्या रही है इनकी राजनीतिक जो भी पूरा जीवन है। एक्टिव इन भारतीय जनता पार्टी सिंस 1980, 1980 से क्या है ये बीजेपी में एक्टिव हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ट्वाइस इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम कोयम्बटूर 1998 और 1999 में। दो बार ये लोकसभा कोयम्बटूर जो है वहां से चुने जा चुके हैं, लोकसभा के लिए सांसद बन चुके हैं 1998 में और 1999 में। सर्वड एज बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट, बीजेपी के तमिलनाडु के ये पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर तमिलनाडु इन नेशनल पॉलिटिक्स, और ये एक बहुत बड़ी आवाज माने जाते हैं तमिलनाडु में बीजेपी की ओर से, अपनी बीजेपी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें। इनने और भी बहुत सारे काम किए हैं। अदर रोल्स कर रहे हैं, जैसे चेयरमैन ऑफ कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया 2016 से 2019 में। मतलब जो कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके लिए इन्होंने काम किया है, चेयरपर्सन रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। जो जिसमें मतलब बेसिकली इसमें कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, वैज्ञानिक और जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक वगैरह के जो मतलब इम्प्रूवमेंट है उनके बारे में ये जो संस्था है वो काम करती है। तो उसमें ये क्या किए हैं, वहाँ पे अध्यक्ष के चेयरमैन के तौर पे रहे हैं। नॉन फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये मतलब जाने जाते हैं कि जो इंडस्ट्री लगाने, ट्रेडिशनल मतलब जो एक तरीके से जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी भी मदद मिले, ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए जाने जाते हैं। और जो ग्रामीण विकास है उसके लिए, और उसमें वहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे रोजगार वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं कि जो छोटे सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब वही क्या है, वहाँ पे रोजगार वगैरह देने के लिए जाने जाते हैं। एडवोकेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एमएसएमई सेक्टर, ये चाहते हैं, मतलब ये इन्होंने ज्यादातर सपोर्ट किया है किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि नए नए मतलब रोजगार देने वाले लोग बने। एमएसएमई सेक्टर मतलब पहले भी हम लोग देख चुके हैं, एमएसएमई मतलब क्या है, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उत्पादन उद्योग उद्यम है उसके सेक्टर में, मतलब जो छोटे मोटे किसान वगैरह या और छोटे छोटे बिजनेसमैन जो गांव क्षेत्र के हैं उनमें उनके बढ़ावे के लिए भी उन्होंने किया, कि बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्रामीण विकास है ओवरऑल उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई। सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट रोल, अब ये क्योंकि क्या हो गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनमें यहाँ पे इनका क्या काम रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है उसके ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड फैसिलिटेटिंग डिबेट्स इन अपर हाउस, मतलब सिंपल सा, यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पूरा राज्यसभा का जो
ऑर्डर है, मतलब सिंपल सा कि कार्रवाई जो है पूरी राज्यसभा की वो अच्छे से चल सके, और डिबेट वगैरह को मतलब जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन है या जनता के मुद्दे हैं, वही उसमें क्या करने जाते हैं लोग, यही सब करने जाते हैं। तो जो भी राज्यसभा के अंदर पूरे सारे मुद्दे वगैरह जो बहस होती हैं घंटों, उन सबको अच्छे से मैनेज करना, लड़ाई दंगे ना हो। और तो वही सारा मैनेज करने के लिए क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। एक्ट्स एज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस आफ्टर प्रेसिडेंट। तो ये मतलब सिंपल सा राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ठीक है, तो आगे इनका देखते हैं कि हिज विजन एज वाइस प्रेसिडेंट, इनका विजन क्या है, क्या इनकी सोच है, क्या ये करना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पे। तो यहाँ पे एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिंपल सा बात है, इनका है कि जो पार्लिया संसदीय कार्रवाई होती है, जो लोकतंत्र संसदीय लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कार्रवाई होती है, उनको क्या किया जाए, मजबूत किया जा सके। कैसे कैसे कहने का मतलब है कि सब लोग अच्छे से वहाँ पे जनता के मुद्दे रखे और लोग मिलजुल के काम करें, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो पार्टी, दोनों मिलके। वही है प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी डिबेट्स हो रही हैं, मतलब जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, वो सारे क्या हो, कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब उससे कुछ ना कुछ फायदा मिले, बेनिफिशियल हो टू द सोसाइटी। फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंपल है, सबको मिला जुल के समाहे सम एक तरीके से समावेशी मतलब तरीके से ये चलाना चाहते हैं, जिसमें सब लोग, चाहे वो दूसरे मतलब विचारधारा के लोग हैं, चाहे जैसे हो, सबको क्या है, समाहित करके सबकी बात सुन के सबको एक साथ लेके वो क्या करना चाहते हैं, मतलब अच्छे से चलना चाहते हैं और राज्यसभा की कार्रवाई को अच्छे से चलाना। एडवोकेटेड एडवोकेटिंग तमिलनाडु कल्चरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है नेशनल लेवल। और अब क्योंकि चूंकि ये तमिलनाडु से आते हैं, तो तमिलनाडु की भी जो कल्चर वगैरह है और जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको भी नेशनल लेवल पे क्या है वो पहचान दिलाना चाहते हैं, ताकि उनके तमिलनाडु में भी क्या हो, थोड़ा बहुत अच्छा सुधार हो। चैलेंजेस अहेड, आगे इनको क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, या क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, इनको ओवरकम करना पड़ेगा। मैनेजिंग डिस्ट्रप्शंस इन राज्यसभा, देखा होगा भाई कभी कभार टीवी में क्या होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे हो जाते, इतने हो जाते हैं कि संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है। तो वो सारी चीजें जो मतलब उथल पुथल होती है कभी कभार, उन सबको मैनेज कैसे करेंगे डिस्ट्रप्शंस को राज्यसभा के अंदर, वो बहुत बड़ा इनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि नया नया अभी इनका एक्सपीरियंस है। ब्रिजिंग पॉलिटिकल डिवाइड्स ड्यूरिंग डिबेट्स, कि अब सिंपल सा एक राज्यसभा के अंदर क्या होगा, बहुत सारी पार्टीज के लोग होंगे, तो उनमें कैसे मतलब ब्रिजिंग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, सबकी बात सुनना है, और एक सबको मतलब संतुष्ट भी करना है, वहाँ पे सबको आंसर देना है। तो बेसिकली क्या है, वो ब्रिज कैसे क्रिएट बनाएंगे, मतलब दो लोगों, दो विचार, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को कैसे मतलब कनेक्ट करके चलेंगे, बहुत सारे इनके क्या होंगे, चैलेंजेस होंगे। इंश्योरिंग स्मूथ पैसेज ऑफ की लेजिस्लेशन, मतलब कैसे पूरा क्या है, इनको करना पड़ेगा इंश्योर की राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्मूथली चल सके। स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और जो लोगों का या सरकार का जो क्या होता है, लोकतांत्रिक जो बॉडी में ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसको और मजबूत करें जनता का। ठीक है, कि जनता जानती है क्या होता है लोकतंत्र में सबसे बड़ी, मतलब सबके लिए चलता है लोकतंत्र, तो वो सारी चीजें क्या है यहाँ पे अच्छे से चलाएंगे कार्रवाई, तो लोग सोचेंगे क्या है, बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं। रिएक्शंस टू हिज ओथ, अब जो इन्होंने शपथ ली है, इसमें अलग अलग लोगों के क्या क्या मतलब यहाँ पे मत आए, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी प्रेज्ड हिज डेडिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है कि नरेंद्र मोदी ने उनके डेडिकेशन का जो काम करने का इनका तरीका है, डेडिकेशन है, जैसे कि बताया मैंने क्या है कि यहाँ पे रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट कराया, बेसिकली ग्रामीण एमएसएमई वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। तो मतलब डेडिकेटेड आदमी है, कहते हैं बढ़िया है। तो और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि ऐसा नहीं है नए लीडर नहीं है, बहुत पुराने लीडर है, एक्सपीरियंस भी है, डेडिकेशन भी काम का है, तो उसकी सराहना की है किसने, पीएम नरेंद्र मोदी ने की। सिंपल बात है, आगे भी क्या करेंगे, ये अच्छा ही करेंगे। बीजेपी लीडर्स हेल्ड हिम एज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी एंड सिंपलिसिटी, जो बीजेपी के और बहुत सारे लीडर उन्होंने कहा कि इंटीग्रिटी, सिंपल सा बात है, ये तमिलनाडु से आए हैं और ये कहाँ है, मतलब दिल्ली में बन रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, पूरा देश को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टी के भी लोग आएंगे वहाँ पे राज्यसभा में, तो उन सबसे भी बात करेंगे, तो बेसिकली क्या है, सबको एक साथ लेके ही चलेंगे, जितनी पार्टियां वगैरह हैं सबको। ठीक है, मतलब चाहे नॉर्थ रीजन की हो, चाहे साउथ रीजन की हो, चाहे ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट की हो, इंडिया के। अपोजिशन पार्टीज एक्सप्रेस्ड होप फॉर फेयर एंड न्यूट्रलिटी इन राज्यसभा प्रोसीडिंग्स, अपोजिशन जो है मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई हम चाहते हैं, हम यही भरोसा करते हैं कि जो इनकी कार्रवाई होगी उसमें ये क्या नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, फेयर रहेंगे दोनों पार्टी के मतलब दोनों पक्ष के खिलाफ, चाहे वो मतलब रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन में क्या है।
सीपी राधाकृष्णन जर्नी रिफ्लेक्ट्स डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। सिंपल बात है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है रूरल एरिया में। इनकी जर्नी यही दिखाती है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं लोगों की सेवा के लिए। एज वाइस प्रेसिडेंट ही विल सेव द पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स ऑफ इंडिया। और ये अब जब उपराष्ट्रपति बने हैं तो ये इस तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसा हो संसदीय कार्रवाइयों का भारत के अंदर, मतलब अच्छा हो एक तरीके से। हिज लीडरशिप विल बी टेस्टेड इन इंश्योरिंग अ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव राज्यसभा। मतलब इनका जो लीडरशिप है उसका यहाँ पे एक तरीके से परीक्षण भी होगा कि कैसे मतलब बहुत अच्छी कार्रवाई, वाइब्रेंट मतलब होती है जो लाभप्रद हो, कुछ ना कुछ उससे मतलब बेनिफिशियल आउटपुट निकले, वो लोकतांत्रिक तरीके से हो, सबको मिला जुला समावेशी कैसे चला पाएंगे राज्यसभा, जिसमें सब पार्टियां हों अलग अलग विचारधारा की और अच्छे से अपना काम यहाँ पे करें। तो वही है सिंपल सा, तो ये समझ में आया। यहाँ पे यही हमारा लेक्चर था आज का, सीपी राधाकृष्णन के ऊपर, और वो कैसे काम करेंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, कब से वो हैं यहाँ पे राजनीति में। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और आगे हम लोग ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे जिससे नॉलेज बढ़ेगी, और आप कंपटीशन के लिए भी इसको क्या है अपने यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।